हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी सामाजिक विज्ञान की जो क्लास है उसमें हम चार्ट और मॉडल को समझेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल यानी प्रतिमा, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में चार्ट और मॉडल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है या इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यानी किसी भी वस्तु को या किसी भी विषय वस्तु को चित्रात्मक या प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाने के लिए दोनों का उपयोग किया जा सकता है और इन दोनों का उपयोग करके एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी व सरल बना सकता है। चार्ट और मॉडल दोनों दृश्य सामग्री है और वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था को अगर देखा जाए तो कई प्रकार के चार्ट और मॉडल बनाए जा सकते हैं। चार्ट के कई प्रकार होते हैं जो एक शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य करवाते समय या शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने और प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग कर सकता है। चार्ट शिक्षक द्वारा बनाए जा सकते हैं और बाजार में बने बनाए जो आते हैं वह भी खरीद के ला सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय की जो शिक्षा पद्धति है वह मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है और आज का जो पाठ्यक्रम है वह बालक पर आधारित पाठ्यक्रम है। तो इस पाठ्यक्रम को देखते हुए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो चार्ट के कई प्रकार बताए हैं। इसमें सबसे पहले है समय चार्ट, यानी समय चार्ट के अंतर्गत हम ऐतिहासिक घटनाएं जो इतिहास में घट चुकी है उनकी तिथियां हैं, उन घटनाओं के शासकों का नाम है, उनके युद्धों का वर्णन है, वह हम समय चार्ट में अंकित कर सकते हैं। फिर है अपना तालिका चार्ट। तालिका चार्ट में कई प्रकार के खाने बनाकर, यानी तालिका चार्ट में हम एक तरह की सारणी बनाकर उसमें कई प्रकार के खाने बनाकर विचारों है, घटनाओं है, युद्धों का विवरण है और उनके अनुसार विवरण के अनुसार उनको व्यवस्थित करके उनको बता सकते हैं। यानी जो ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी है, शासकों को क्रमानुसार युद्ध हुए, जो युद्धों का विवरण आदि की सूची हम समय अनुसार चार्ट में दर्शा सकते हैं। उसके बाद है अपना तालिका चार्ट में दर्शा सकते हैं, यानी एक सूची के आधार पर सूची बनाकर हम तालिका चार्ट में इन सब का विवरण दे सकते हैं। उसके बाद है अपना प्रवाह चार्ट। प्रवाह चार्ट में किसी वस्तु का क्रमिक ज्ञान यानी क्रमिक विकास तथा राजा महाराजे का विवरण दे सकते हैं, जिसमें जैसे उनका उत्थान है, उनका पतन है, उनके युद्ध है, इन सब का विवरण हम प्रवाह चार्ट में दे सकते हैं। उसके बाद है चित्रयुक्त चार्ट। चित्रयुक्त चार्ट में बहुत सारे चित्रों का संकलन करके, इकट्ठा करके उनको प्रदर्शित करके दिखा सकते हैं। चित्रयुक्त चार्ट में जैसे सिंचाई के साधनों को बताना है तो हम उनका कलेक्शन करके चार्ट बनाकर उनको दिखा सकते हैं। यातायात के साधनों को दिखाना है तो यातायात के साधनों को लेकर उनके चित्र लेकर चार्ट पर बनाकर चार्ट पर दिखाकर हम उनको बता सकते हैं। इसी तरीके से कई प्रकार के चित्रयुक्त चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद है वृक्षाकृति चार्ट, यानी किसी वस्तु का क्रमिक विकास बताना, यानी क्रमानुसार विकास बताना। जैसे वृक्ष की पत्तियां बना दी, उन पत्तियों में क्रम के अनुसार चीजों को लिखना और बच्चों को दिखाना। उसके बाद है संगठन चार्ट। संगठन चार्ट में जैसे केंद्र है, राज्य है, संसद है, न्यायालय है, इनका गठन है,
संगठनात्मक प्रवृत्ति है, इन सब बातों को दर्शा सकते हैं संगठन चार्ट के अंतर्गत। उसके बाद है ग्राफिकल चार्ट, यानी ग्राफिकल चार्ट में हम जैसे सांख्यिकीय आंकड़े हैं, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं, इन सब आंकड़ों को हम एक ग्राफिकल के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं। उसके बाद है ग्राफ चार्ट। अब ये जो ग्राफ चार्ट है इनका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जैसे तापक्रम है, जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, इनको दर्शाने के लिए हम ग्राफ चार्ट के माध्यम से इनको दर्शा सकते हैं। अब है हमारा मॉडल यानी प्रतिरूप, यानी किसी भी वस्तु का छोटे रूप में प्रतिरूप बनाना मॉडल कहलाता है। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है, किंतु विद्यार्थियों को हम प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी ले जाकर क्लास में नहीं दिखा सकते। उसी तरीके से उसका छोटा रूप जो है ग्लोब, वह पृथ्वी का प्रतिरूप है, जिनको हम विद्यार्थियों को क्लास में ले जाकर दिखा सकते हैं। इसलिए मॉडल को किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का प्रतिरूप कहा जाता है। अब हम पहले मॉडल को समझने से पहले चार्ट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातों को देख लेते हैं। सबसे पहले उपयुक्त आकार का, यानी जो चार्ट जो है वह उसका आकार उपयुक्त होना चाहिए, यानी कक्षा के अनुसार उसका आकार होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है चित्र, तथ्य, सूचनाएं पर्याप्त मात्रा में होना, यानी चार्ट बनाते समय चित्र है, तथ्य है, सूचना है, ये सब पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न हो सके। उसके बाद है चार्ट स्पष्ट, सुंदर व आकर्षक होने चाहिए, यानी चार्ट जो है वह स्पष्ट, सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। सुंदर और आकर्षक होने पर विद्यार्थी उस विषय वस्तु में अपनी रुचि प्राप्त करेंगे। अब है अपना मॉडल यानी प्रतिरूप, किसी का भी प्रतिरूप। वैसे पहले बता दिया मैंने मॉडल का अर्थ, फिर भी एक बात बता दूं, यानी किसी भी बड़ी वस्तु का छोटा आकार या रूप या नकल मॉडल होता है या प्रतिरूप होता है। जैसे पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है, और यदि विद्यार्थियों को जैसे ताजमहल का अध्ययन करवाना है तो हम विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से वहां ले जाकर ताजमहल नहीं दिखा सकते, किंतु वर्तमान समय में उसके बहुत सारे छोटे छोटे प्रतिरूप और मॉडल बने बनाए मार्केट में आते हैं। वह लाकर हम उस ताजमहल के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दे सकते हैं। तो यानी किसी भी चीज का नकल, प्रतिरूप मॉडल कहलाता है। अब जो मॉडल जो है वह वास्तविक पदार्थ का लघु रूप होता है, यानी वास्तविक पदार्थ जो होता है उसका छोटा रूप मॉडल होता है। उसके बाद है वस्तु का स्पष्ट स्वरूप, छोटा और उसी आकृति में बना देना मॉडल या आकृति, यानी वस्तु का जो स्पष्ट है उसी आकृति में बनना चाहिए और छोटा बनना चाहिए, और उसी की आकृति का बना हुआ जो रूप है मॉडल कहलाता है। उसके बाद है स्पष्ट, सुंदर व आकर्षक होना चाहिए, यानी हूबहू तो नहीं, किंतु मॉडल जो है वो स्पष्ट, सुंदर और दिखने में आकर्षक होना चाहिए। फिर है वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाला, यानी वास्तविकता में जो चीज है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। फिर है आकार, स्थान, समय और कीमत आदि को ध्यान में रखकर मॉडल को बनाया जाना चाहिए, यानी आकार, स्थान और समय को देखते हुए और कीमत को देखते हुए ध्यान में रखकर इन सब चीजों को फिर मॉडल का निर्माण करना चाहिए, मॉडल को बनाना चाहिए। धन्यवाद।